श्रोतावृंद, रेडियो मधेश के संचालक राजेश ठाकुर जी, साथ प्राविधिक मित्र रोहित जी और रेडियो मधेश सुननिहार संपूर्ण सज्जन संत माता बहन, हम प्रातःकालीन भगवान के चरणबिंद में ध्यान करते हुए पतित पावनी गंगा धारा में स्नान करने के हेतु आप आवे, अपनी मन की कथा, मन की विचार को रखना चाहें तो आप 98 48 73 6 से 83 पर अपनी मनोभावना को व्यक्त करें। तो हम चले पतित पावन नाम की चर्चा के साथ भजन आनंद लें और जितने संत, जितने भक्त आ चुके हैं उन्हें मैं नमन करता हूं। एक भक्त हमें आ चुके हैं लाइव में और आप प्रभु की नाम गुणानुवाद गाते चले। अभिजीत बाबू मोबाइल दे दीजिए। सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। संतों भक्तन, आप राम नाम की धारा में स्नान करते हुए अब मैं स्तुति प्रकरण की ओर सभी संत को मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। हम चलें स्तुति प्रकरण की ओर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं नयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नासै विघ्नयनेक। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम जुपद इनके परम प्रिय खिन। नीलाम्बुजश्यामलको ओमलांगं सीता समारौ पितुवाम भाग्यम पानौ महासा यकचारुचापम नमामि रामं
रघुवंशनाथम तेरा निरंग धीरम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरं करुणा बदारम् करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। संत जन आप सुन रहे हैं रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में संपूर्ण श्रद्धालु भक्त के कोटि कोटि नमन। प्रणबऊ पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरा अतुलित बलधामं हेम शैलाभनेयं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। वात जातं नमामि। सज्जनों, जय बजरंगबली से मैं भृगु और अंगिरा के संबंध में नई कथा के साथ में सभी श्रोताओं के बीच उपस्थित तो चलो, ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा कि तुम्हारा यह बेटा मारुति हनुमान खोटे और बुरे लोगों के लिए काला नाग होगा। ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा क्या कि आपका बेटा बुरा के लिए, खोटे लोग के लिए काल के समान होगा। काला नाग के बराबर होगा, भला होगा और लड़ाई में जो भी इसके सामने आएगा
वही मुंह मुक्के खाएगा, या जैसा चाहे वैसा बना सकेगा, जहां चाहेगा वहीं झट पहुंच जा सकेगा, जैसी चाल से जाना चाहेगा वैसी चाल बना सकेगा, जहां किसी ने इसके आगे चीज चपर की उसे वह धर दबोचेगा, चारों ओर इसकी तूती बोलेगी, इसका बोलबाला होगा, इसकी धाक जमी रहेगी, और यह लड़ाई में रावण को पछाड़ मारने के राम का हाथ बटावेगा। यह ऐसे ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े अनूठे कर्तव्य कर दिखाएगा, जो न किसी से किए हो पा सकते और न हो पा सकेंगे। यह सब कर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट आए। पवन देव भी उस बच्चे के गोद में उठा ली, अंजना के पास आ पहुंचे, जहां सब लोग सारे रोया रोहट कोहराम रोना पीटना माथा मचा रहा था। अंजना की गोद में बच्चा देते हुए पवन देव ने कहा कि लो अंजना, इसकी ठोड़ी लटक गई है, इसके देवताओं ने इसे नाम रख दिया हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आवे विजय कुमार जी, आपका सुस्वागत है। आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि नमन है। तो मैं हनुमान जी के प्रसंग पर हमारे विजय जी के साथ विजय कर्ण जी, आप धन्य हैं आज हनुमान की कथा में उपस्थित होकर। हनुमान जी आपकी सकल मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी परिवारों के मंगलमय शुभ हो दिन हो। जरूर शेयर करेंगे। जानकी जी की प्रसाद जनकपुर से प्रसारित कार्यक्रम हमारी रीति तिथि, हमारे परिवेश, मिथिला की गरिमा में त्योहार और हनुमान जी की कथा सभी संतों के बीच में परोस रहा हूं। उन दिनों से सूर्यदेव की चटसाल की बड़ी घूम थी, उनका मुखड़ा ऐसे चमचमाता था जैसे सूरज ही उतरे चले आए हो। जैसा नाम वैसा ही चाम और वैसा ही काम, वो ऐसे रवीले थे कि उन्हें देखते ही जी करता था कि इनके पैरों में जाल लोटे। उनके हाथ में कुछ ऐसा बजर बहु था जिसे सिर पर घुमाते ही बिना ठोके पीटे, बिना कौड़े लगाए गधे को घोड़ा, कौए को कोयल और बकुले को हंस बना डालते थे। जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता, वह भी यहाँ पढ़कर बृहस्पति को भी जा ललकारता। उनके यहाँ कोयला भी हीरा और लोहा भी सोना बनकर निकलता था। जब केसरी ने देखा कि हनुमान 5 वर्ष का हो चला है, तब सोचने लगे कि जिस बाभन के सिर पर चोटी और कंधे पर जनेऊ और गले में वेद मंत्र नहीं हो, जिसने संस्कृत न पढ़ी हो, वह भी कोई बाभन है। ध्यान देंगे, कथा में आ रहा है कि जिसके सिर पर चोट यानी टिक्की हम लोग बोलते हैं नहीं हो, कंधे पर जनेऊ नहीं हो, गले में वेद का मंत्र नहीं हो और संस्कृत
न पढ़ी हो, वह भी कोई ब्राह्मण के श्रेणी में नहीं है। वह तो पूरा कुकुरखुआ चंडाल है। श्रोता वृंद, यह कथा सीताराम चतुर्वेदी जी की लिखित जय बजरंगबली से मैं आपको प्रसारित कर रहा हूं, जो महावीर मंदिर पटना से प्रकाशित होता है। तो ब्राह्मण कहलाने के लिए शिखा होनी चाहिए, कंधे पर जनेऊ होनी चाहिए, और जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं, और गला में वेद मंत्र की पाठ हो, वही तो ब्राह्मण है। नहीं तो ये तो चंडाल का बराबर होता है। बावन का बेटा तो जहां 5 वर्ष का हुआ कि उसे गुरु के पास ले ही जा पहुंचाना चाहिए, नहीं तो यह धोबी का कुत्ता बन रह जाएगा, न घर का रहेगा न घाट का। इसीलिए अब इसे किसी ऐसे धाकर गुरु के हाथ ले जाए, सौंपा जाए, जो इसे लाख में एक बना दे कि पढ़ने बोलने में कोई इसके टक्कर न ले सके, इसके आगे मुंह न खोल सके। बस वे हनुमान जी के साथ लिए दिए धराते सीधे सूरज देव की मड़ैया पर जा ही पहुंचे। कौन? केसरी हनुमान जी को लेकर के, और सूरज महाराज के पास जाते हैं। जाकर उन्होंने बोले कि लीजिए गुरुजी, इसे भी अपने तबेले का टाचन बना लीजिए, घुड़सवार कहिए। सुखदेव जी ने 2-4 बातें पूछी और हनुमान जी ने फर जो बता डाला। सुखदेव जी की बाछी खिल गई, उन्होंने समझ लिया कि चेला पक्का है। बात की बात में 14 विद्या घोट धरेगा, अपना भी नाम करेगा, मेरा भी नाम बढ़ाएगा। उन्होंने उसका जनेऊ किया, ढाक डंडा उठा थमाया, कमर में मूज की तगड़ी मंगा लपेटी, पीठ पर काले हिरन की छालला उड़ाई। अब हनुमान चेले बनकर अपने गुरु जी के पास रहकर मन लगाकर पढ़ने लगे। हनुमान ने टक के ताजे मक्खन के साथ बाबची और ब्राह्मणी तो घोट कर कभी नहीं पी, फिर भी उनकी समझ में ऐसी पैनी थी कि गुरुजी एक पढ़ाते तो झट आगे 4 तक आज सुना देते। गुरुजी का जी बच्चों, गुरुजी कब प्रसन्न होते हैं? जब बच्चा उसे होमवर्क टास्क बना करके दे और उससे एक कदम आगे दिखाई दे, उसे गुरुजी आशीर्वाद देते। अभी तो गुरुजी गाड़ी में भी मिला करते हैं, अब तो टीचर बन गए, गुरुजी तो रहे नहीं। शिक्षक महानुभाव तो अब टीचर बन चुके हैं, पहले गुरुजी हुआ करते थे। गुरु का अर्थ ही होता है गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, जिसके माध्यम से अंधकार हटकर के प्रकाश प्रकाशित हो जाए, जिस माध्यम से, वही तो गुरु है। अभी तो जागा गुरु बोलते हैं, जगाओ गुरु बोलते हैं। गुरु महादेव को मानो, ये गुरु मानने की बात नहीं, गुरु जान करके करनी चाहिए। और गुरु तो जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। जैसे हनुमान जी की गुरु महाराज सूर्यदेव थे, वो अंधेरे को हटा करके प्रकाश देना उनका कर्तव्य काम है, वैसे ही हुआ करता है।
पहले मना ही जाता था विद्या कंठ और पैसा अंट। जो गुरुजी विद्या को कंठ करा दे, याद करा दे, अभी के जैसे नहीं फ्लैप पर विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है और दो चार शब्द लिखकर करके प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब लोग, फ्लैप की पढ़ाई हो चुकी है, बच्चों फ्लैप पर पढ़ना शुरू कर दिए। नई तकनीकी है, गुरु पढ़ाए पंडित वाला जियो चटिया लाख बरिस। हम लोग पहले की प्रार्थना में पढ़ा करते थे, गुरु पढ़ावे पंडित वाला जियो चटिया लाख बरिस। लेकिन अभी तो पैसे की पढ़ाई है। गुरु जी को सूर्य जैसे गुरु की महिमा गरिमा को बचा कर रखनी चाहिए। आज की इस गंदी शिक्षा ने हमारी संस्कृति को विनष्ट करते जा रहा है। गाय गोरु की पढ़ाई हो चुका है, गाय गधा जैसे ग, घोड़ा जैसे घ। तो घोड़ा और गधा की पढ़ाई में बच्चों की क्या संस्कार, क्या संस्कृति की रक्षा हो सकेगी? कभी नहीं। पहले हम लोग पढ़ा करते थे, राम गति देह सुमति। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता है कि हे राम, मुझे गति दे और इस देह में सुमति दे। दो हैं, एक सुमति और एक कुमति, दो बहन हैं, ब्रह्मा की पुत्री है। सुमति और कुमति रामचरितमानस में आया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगा। अभी कुमति की प्रकोप है, घर घर में कुमति हो चला है। तो जहां कुमति है वहां विपत्ति उसके साथ है, पूरक है। इसलिए हे श्रोतावृंद, हे माताएं बहनों, जरा कुमति से बच करके रहे। हनुमान जी सबको सुमति दे। PPL एप्पल ऐसी पढ़ाई जिससे को हनुमान जी भक्षण करते हैं। तो मैं हनुमान जी के बारे में कह रहा था, समय साकेत, समय कम है। हनुमान जी वैसे ही थे। बात की बात में सारी विद्याएं ऐसे आ जाएगी जिसे माँ की छुट्टी के साथ पिए चले जाए। और गुरुजी भी बड़े प्यार से, बड़ी लगन से मुझे पढ़ाते और उसे ही क्या सभी को वैसे ही पढ़ाते थे। पर हनुमान तो उनके सबसे निराले चेले थे। एक बार जो कान में पड़ जाए उसे तड़ाक से उलटकर ज्यों का त्यों ऐसे सुना डालते थे। न तो एक भी ऐसा अच्छा इधर से उधर होता अक्षर होता था, न कहीं अटकाए भटकाए होता, न उटकाए रुकावट ही होती। ये देखकर तो सूरज देव जी ने दांतों तले उंगली दबा ली और समझ लिया कि यह कोई ऐसा वैसा न तू बुद्धू चेला नहीं हो, न कोई देवता ही मेरा डंडा ऊंचा करने उतरा चला आया है। इसीलिए
वे और भी जी जान से उन्हें पढ़ाने सिखाने लगे। उन्हें घोड़े की दिनों में सब कुछ ऐसे ही घोट धड़ा जैसे उसकी जीभ पर सरस्वती जी आ गई बैठी हो। हे संतो, अब समय की अंतराल समाप्त होने ही वाला है। मैं श्रोताओं के बीच से जाऊंगा। इससे पहले हनुमान राम रसिया हो लाले लाले, हनुमान राम रसिया हो लाले लाले, 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 हनुमान राम रसिया हो लाले लाले, लाल लाल दहिया में लाले लंगोटा, लाल लाल दहिया में लाले लंगोटा, लाले लंगोटा के डोर लाल लाल हो, लाल लंगोटा के डोर लाल लाल हो, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हो लाल लाले लंगोटा वाले, हो लाल लाले लंगोटा वाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले, हनुमान राम रसिया हो लाल लाले। श्रोता वृंद, समय सारणी आज की कथा मैं यही रखना चाहूंगा और सभी संतों को, सभी भक्तों को विनय है कि आप इस कथा को प्रसारण करें। यदि आप सुनना चाहें तो चंद्रिका ठाकुर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपको सारी भक्ति सरगम की सारी कथा आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सुंदरकांड, हनुमान आराधना, अष्टजाम नवाह के लिए सहयोग लेना चाहें तो यह चंद्रमोहन दास चंद्रिका आप सभी संतों के दास के रूप में दासत्व स्वीकारने के तैयार। 98 440 58 से 10 पर आप संपर्क कर घर में मंगल का स्थापना करें। अमंगल हो, विघ्न हो, हनुमान जी उन्हें दूर करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सद्गुरु गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्री श्री 108वां मनमोहन दास जी महाराज।